माला की मां का देहांत हुए बहुत समय बीत गया था। नदी के किनारे बने सुंदर घर में वह अपने पिता बसंत के साथ रहती थी। एक दिन उसके पिता एक गांव में विवाह की दावत में गए। वहां से लौटे तो माला की दूसरी सौतेली मां मिंती उनके साथ आई। मिंती ने माला को गोद में खींचकर ढेर सा प्यार दिया। बसंत निश्चित हो गए कि मिंती सौतेली मां जरूर है, लेकिन उनकी बेटी का पूरा पूरा ध्यान रखेगी। बसंत के बाहर जाते ही मिंती ने धम से माला को गोद से पटक दिया और मुंह बनाकर बोली, दैया रे दैया, इतनी बड़ी होकर भी बाप से लाड़ लड़ाती है। माला चुपचाप उठकर घर के काम काज में लग गई। उसने समझ लिया कि मिंती उसे प्यार नहीं करती। फिर भी उसने पिता से कुछ नहीं कहा। दिन बीतते गए। बसंत के बाहर जाते ही मिंती अपने असली रूप में आ जाती। एक दिन धान की कोठरी के पास काला सांप दिखाई पड़ा। देखते ही देखते सांप ओझल हो गया। मिंती ने बहाने से माला को सारा दिन धान की कोठरी के बाहर बिठाए रखा ताकि सांप निकले और उसे डस ले। परंतु माला का भाग्य अच्छा था, वह बच गई। उसके पिता दूर स्थानों की यात्रा करके व्यवसाय करते थे। कई बार उन्हें महीनों घर से बाहर रहना पड़ता था। उनके सामने मिंती माला को बहुत प्यार से पुकारती, माला बिटिया जरा इधर तो आना। जब बसंत नहीं होता तो सौतेली माँ अपनी कर्कश आवाज में पुकारती, अरे कलमुन्ही, कहाँ मर गई तू। माला के घर के बाहर रंगीन पत्तियों वाला वृक्ष था। वह वहां बैठकर घंटों रोती रहती। एक दिन एक सुंदर युवक उनके घर आया। वह उसके पिता के मित्र का इकलौता बेटा था। उसने माला के आगे विवाह का प्रस्ताव रखा। मिंती दरवाजे की ओट से उनकी बातें सुन रही थी। वह झट से सामने आई और हाथ नचाकर बोली, क्यों री कलमुही, मक्खी की तरह क्या मदरा रही है। चल करघे पर कपड़ा बुनने बैठ। बेचारा युवक अपना सा मुंह लेकर लौट गया। अब मिंती को एक और चिंता सताने लगी। यदि माला का विवाह होगा तो उसे बहुत सा दहेज देना पड़ेगा। क्यों न तेजी को जान से मार दिया जाए। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। बस यह विचार आते ही उसने माला को मारने की योजना बनाने लगी। अगले दिन उसने माला के खाने में जहरीला कीड़ा डाल दिया। माला ने खाना खाया, परंतु भगवान की कृपा से उसे कुछ न हुआ, जिसके कारण सौतेली माता का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उसने माला को ढेकी में धान डालने को कहा। बेचारी लड़की चुपचाप काम करने लगी। मिंती ने जोर से मूसल का वार किया तो माला का हाथ कुचल गया। वह दर्द के मारे तिलमिला उठी। मिंती हंसकर बोली, इतनी सी चोट से घबराते नहीं हैं, चल दूसरे हाथ से धान डाल। इस तरह उसने माला का दूसरा हाथ भी कुचल दिया। फिर घबराकर कहने लगी, देख, शायद ढेकी में कुछ चमक रहा है। ज्यों ही माला सिर झुकाकर देखने लगी, मां ने उसका सिर भी कुचल दिया। माला ने कुछ ही देर में तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। मिंती ने अपनी जून छुपाने के लिए उसकी लाश को अपने ही घर के बगीचे में गाड़ दी। कुछ दिन में वहां कड़वी मोटी मिर्च का पौधा उगाया। एक बार एक राहगीर उसे तोड़ने लगा तो पौधे में से आवाज आई। मिंती मां ने दुश्मनी निभाई, माला ने जान गंवाई। सौतेली मां ने यह आवाज सुनी तो उसने वह पौधा ही उखाड़ दिया जिस जगह पर उसे फेंका था। कुछ दिनों बाद वहां कद्दू की बेल लग गई। वह पौधा भी उसी प्रकार से बोलता था। मिंती ने डर के मारे आधी रात को बेल उखाड़ी और नदी में फेंक दी। वह पौधा नदी में जाकर कमल का फूल बन गया। संयोगवश माला के पिता उसी रास्ते नाव से लौट रहे थे। कमल का फूल देखा तो सोचा कि माला के लिए ले चले। ज्यों ही फूल को हाथ लगाया तो उसमें आवाज आई। मिंती मां ने दुश्मनी निभाई, माला ने जान गंवाई। अपने ही घर के अपने ही सदस्यों के नाम सुनकर किसी अनहोनी से बसंत कांप उठे। घर पहुंचते ही पत्नी से पूछा, माला कहाँ है। मिंती ने झूठ बोली, वह मेरी मां के घर गई है। बसंत ने कमल का फूल हाथ में लेकर कहा, मुझको सारा हाल बता जा, माला असली रूप में आ जा। पिता की प्यार भरी आवाज सुनते ही माला फूल में से बाहर आ गई। उसकी सारी बातें सुनकर बसंत ने अपना सिर पीटने लगा तथा मिंती को काफी भला बुरा कहा और धक्के दे देकर घर से बाहर निकाल दिया। होनी को भी यही मंजूर थी, सो हो गई। बसंत हाथ मलकर रह गया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले,
क्योंकि आपका सब्सक्राइब और लाइक ही हमारा मार्गदर्शन होगा, और हम आशा करते हैं कि आप लाइक करके हमारा मार्गदर्शन जरूर करेंगे, ताकि हम आपकी पसंदानुसार कहानियों को आप तक पहुंचा सकूं। कृपया अपने बहुमूल्य सुझाव हमें अवश्य कमेंट करें। धन्यवाद।